ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बीटीसी का प्राइस जो है $80,000 से नीचे ट्रेड हो रहा है। हालांकि बीटीसी के प्राइस ने $83,000 से भी ऊपर की रैली दिखाई थी, लेकिन इस समय करेक्शन बीटीसी ले रहा है और $80,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। हालांकि काफी सारे लोगों का, काफी बड़े बड़े एनालिस्ट का ये दावा है कि यहाँ पे बियर मार्केट जो है कहीं ना कहीं ओवर हो चुकी है, बीटीसी का बॉटम इन हो चुका है और बीटीसी इस साल एक नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ देखने को मिल सकता है। पर्सनली किस तरीके से मार्केट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या इंपॉर्टेंट डेटा इस अभी जो यहाँ पे रिसेंटली निकल के आए हैं उनका क्या इंपैक्ट मार्केट में पड़ने वाला है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे रेगुलर वीडियो जो है बनाता रहूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारा निकल के आया है वो है यूएस की तरफ से। यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.3% निकल के आया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन भी 4.3% की ही थी, लेकिन पॉजिटिव चीज यहां पे क्या है, अप्रैल के महीने में 1,15,000 नौकरियां यूएस के अंदर एड ऑन हुई है। हालांकि एक्सपेक्टेशन खाली 65,000 नौकरियों की थी। अब ये चीज ओवरऑल मार्केट्स के लिए बुलिश है, लेकिन अभी इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे वीकेंड है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे कम रहेगी। तो अगर मार्केट के अंदर इस वीकेंड के दौरान कोई नेगेटिव न्यूज निकल के नहीं आती, तो नो डाउट इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमें ओवरऑल सारी रिस्की मार्केट्स के ऊपर देखने को मिलेगा, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो यूएस की स्टॉक मार्केट हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे, जिस बंदे ने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर इन्वेंट किया है, जिसको हम सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में यूज करते हैं, इस बंदे की अच्छी रीच है, 1.3 मिलियन तो यहाँ पे इसके खाली व्यूज ही आए हैं ट्वीट के। इस बंदे का भी ये कहना है कि भैया बिटकॉइन ने कल अपना ट्रेंड यहाँ पे चेंज किया है और बिटकॉइन जो है वो अब पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। इसी वजह से इन्होंने खुद भी बिटकॉइन के अंदर टैक्टिका प्रोग्राम की मदद से यहाँ पे एंट्री बनाई है, यानी कि ये भी अब प्रॉपर तरीके से बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टेड है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि बिटकॉइन जो है अब प्रॉपर तरीके से बुलिश ही यहाँ पे रहने वाला है। प्लस अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं इंस्टीट्यूशन साइड की, तो यहाँ पे आप देखेंगे कल के दिन यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशन की तरह से बीटीसी के अंदर सेलिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं इथेरियम की, तो इथेरियम के अंदर भी इंस्टीट्यूशन साइड से ही हमें यहाँ पे सेलिंग जो है कल के दिन देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर कॉइन बेस्ड प्रीमियम की भी मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉइन बेस्ड प्रीमियम जो है वापस से यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस समय बाइंग की बजाय सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी सारे लोग हायर टारगेट्स की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे ये एक रीजन है, यानी कि बिटकॉइन नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस NUPL चार्ट। अब यहां पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करना चाहूंगा, जिसकी वजह से आपको दर्शा पाऊं कि लोग यहां पे बुलिश बातें क्यों कर रहे हैं और किस हद तक ये बुलिश बातें यहां पे सटीक बैठ सकती हैं। सबसे पहली बात, यहां पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं और अगर यहां पे ऊपर की साइड भी मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली बिटकॉइन ने जब भी टॉप बनाया ना, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बीटीसी का टॉप हमें देखने को मिला। बिटकॉइन ने जब भी बॉटम बनाया, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें बीटीसी का बॉटम देखने को मिला। लेकिन इस बार नूपल के चार्ट के अंदर, यानी कि बिटकॉइन का नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ट के अंदर जो ये वाली साइकिल रही है, बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट नहीं किया। उसी से पहले ही बीटीसी का यहाँ पे टॉप लग चुका, आप देखेंगे स्पेस खाली है। सिमिलरली लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार बॉटम के आसपास भी यहाँ पे स्पेस खाली है। बीटीसी ने इस बॉटम लाइन को बॉटम बनाने के लिए टेस्ट नहीं किया। अगर बुल मार्केट के अंदर बीटीसी ने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया, तो बियर मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है बीटीसी टेस्ट करे। और इस बार की साइकिल चेंज हो चुकी है, यानी कि सुपर साइकिल हम देख सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का दावा है। पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन है ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक वो चार्ट है जिसको देख के काफी सारे एनालिस्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि बीटीसी एक सुपर साइकिल के अंदर आ चुका है, जहां पे हमें बड़ी बियर मार्केट्स देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे जिस 200 दिन की मूविंग एवरेज के बारे में मैं आपसे लंबे टाइम से बात कर रहा था, एग्जैक्ट उसी के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। और रिजेक्शन के बाद बीटीसी एक भी कैंडल क्लोज इस बियर फ्लैग के ऊपर अभी भी नहीं कर पाया। अगर हम बात करें पिछले 4-5 महीनों की, फरवरी से लगातार बीटीसी इस बियर फ्लैग के अंदर ही मूव हो रहा है। और जब तक बीटीसी इस बियर फ्लैग के अंदर मूव हो रहा है, तब तक मैं ओवर एक्साइटेड होकर यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन नहीं बना रहा हूं। अगर बीटीसी ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स कर देगा, मुझे चार्ट्स के ऊपर ये चीजों की कंफर्मेशन मिल जाएगी, डेफिनेटली यहाँ पे उसके बाद मैं पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन पर्सनली अभी मैं यहाँ पे पोजीशंस नहीं बना रहा हूं। स्टिल मेरा बायस अभी शॉर्ट साइड का ही है। एक यही वजह है कि टेलीग्राम के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे
बीटीसी के अंदर जैसे ही बियरिश डाइवर्जेंस बनी थी, $81,600 के आसपास बीटीसी चल रहा था, मैंने बियरिश डाइवर्जेंस आपसे टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दी थी। इनफैक्ट इसी बियरिश डाइवर्जेंस के बेसिस पे यहां पे भी आप देखेंगे 81,000, इसी बियरिश डाइवर्जेंस के बेसिस के अंदर मैंने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी बीटीसी की शॉर्ट कॉल यहां पे दी थी, जिसके अंदर 43% प्रॉफिट ऑलरेडी टीपी1 के ऊपर हम सिक्योर कर चुके हैं। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस ही ढूंढ रहा हूं, लेकिन अगर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली अपना बायस भी मैं चेंज करूंगा और उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन भी यहाँ पे मैं देखूंगा। हालांकि बड़ी पिक्चर का क्या सिनेरियो है वो भी आगे चल के आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहली बात, एक बार अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाए, यहां पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी का काफी सारे लोगों को ना ये चीज भी लग रही है कि भैया बीटीसी अपना बॉटम बना चुका है। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली हमने ये चीज विटनेस की है कि बीटीसी जब भी बीटीसी की आरएसआई ओवरसोल्ड होती है, उसके बाद जब भी बीटीसी की आरएसआई 50 का जोन पार करती है, जैसे कि यहां पे बीटीसी की आरएसआई ओवरसोल्ड हुई, उसी के बाद बीटीसी की आरएसआई 50 के जोन को पार करती है नीचे, उसके बाद बीटीसी के अंदर बुलरन हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलता है। ये चीज हमें देखने को मिली थी 2015 में। 2018-19 की साइकिल की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे जब बीटीसी की आरएसआई ओवरसोल्ड हुई, उसके बाद जब बीटीसी की आरएसआई ने 50 के जोन को यहां पे ऊपर की साइड क्रॉस किया, तो उसके बाद बीटीसी के अंदर बुलरन कंटिन्यू होता हुआ हमें देखने को मिला। सिमिलरली 2020-21 की भी बात कर लें साइकिल की, तो यहां पे आप देखेंगे जैसे ही बीटीसी की आरएसआई ने बॉटम हिट करा, उसके बाद जैसे ही आरएसआई ने 50 का जोन यहां पे क्रॉस करा, तो उसके बाद बीटीसी के अंदर वापस से बुल रैली हमें देखने को मिली। और यही सिमिलर पैटर्न अभी दोबारा से हमें 2026 के अंदर होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि यहां पे बीटीसी की आरएसआई ओवरसोल्ड हुई और बीटीसी के आरएसआई ओवरसोल्ड होने के बाद इस जोन पे 50 के लेवल को क्रॉस करती है, जिसके बाद लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहां पे हमें वापस से बुल रैली कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि मैं पर्सनली इस चीज को लेके अभी पर्सनली सहमत क्यों नहीं हूं, आगे जाके ओपिनियन जरूर बदल सकता है अगर चार्ट यहां पे कंफर्मेशन देते हैं तो, लेकिन पर्सनली मैं अभी यहां पे इस चीज को लेके सहमत क्यों नहीं हूं। नंबर 1 की डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखा कि भैया बीटीसी अभी तक 200 दिन की मूविंग एवरेज को यहां पे ब्रेक नहीं कर पाया। सेकंड चीज, बीटीसी की डेली आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड हो रही है और लास्ट 4 दफा चार्ट्स के ऊपर हिस्ट्री में जाके देखो, जब भी बीटीसी की आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड हुई है, हमें बीटीसी के अंदर करेक्शन देखने को मिली है। हिस्टोरिकली भी जाके ये चीज आप विटनेस करेंगे कि बीटीसी की आरएसआई ने बीटीसी ने बियर मार्केट के दौरान जब भी 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करा है, तो वहां से बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। हालांकि इस बार जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें यहां पे देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बीटीसी के अंदर अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है, जब तक बीटीसी इस जोन को यानी कि 70, जब तक मोटा मोटा बीटीसी $75,300 इस जोन को जब तक बीटीसी जिसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, तब तक अप ट्रेंड यहां पे बरकरार है। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर की मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे इन साइकिल्स के दौरान बॉटम बनते हुए हमें महीनों का टाइम लगा है। ये वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ये एक एक कैंडल जो है एक एक हफ्ते की है, यानी कि महीनों का टाइम यहां पे लगा है जब बीटीसी ने बॉटम कंफर्म करा है। सिमिलरली सेकंड साइकिल के अंदर भी यहां पे आप देखेंगे महीनों का टाइम लगा है। सिमिलरली अगर थर्ड साइकिल की बात करूं तो थर्ड साइकिल के अंदर भी यहां पे आप देखेंगे महीनों का टाइम लगा है, लेकिन फोर्थ साइकिल के अंदर कुछ ही हफ्तों का टाइम लगा है। प्लस अगर मैं इस साइकिल की बात करूं, नो डाउट यहां पे ऑल्ट सीजन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन जितनी बड़ी रैली ये बीटीसी की हमें देखने को मिली है, इतनी छोटी करेक्शन के बाद बीटीसी वापस से एक नया ऑल टाइम हाई लगा देगा। पर्सनली इस चीज को लेके मैं फिलहाल कन्विंस नहीं हूं। और अगर बीटीसी अपना ट्रेंड चेंज करता है, फॉर एन एग्जांपल मैं इन सारी चीजों को यहां से एक बार डिलीट कर देता हूं। फॉर एन एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे लास्ट हाई था, ये रहा हमारा लास्ट हाई से मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं। एक सेकेंड, लास्ट हाई से लेकर ये जो लो हमारा बना है यहां तक मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूं और ये एक जोन निकल के आ जाता है। अगर बीटीसी मोटा मोटा इस जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, एक सेकेंड, मोटा मोटा अगर बीटीसी इस जोन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जहां पे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें कैंडल क्लोजेस एंड यानी कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिला, अगर बीटीसी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और उसके बाद कोई हायर लो बनाने यहां पे यानी कि हायर लो बनाने नीचे आता है, तो मैं बुलिश साइड बीटीसी को पिक करने का सोचूंगा। लेकिन जब तक मल्टीपल कैंडल हमें इस बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के ऊपर क्लोज होती हुई देखने को नहीं मिल रही, बुल मार्केट सपोर्ट बैंड कह रहा हूं, सॉरी, गोल्डन रेशियो के ऊपर क्लोज होती हुई देखने को नहीं मिल रही, तब तक मेरा बायस पर्सनली यहां पे चेंज होने वाला नहीं है। बिकॉज अगर मैं टेक्निकली बात करूं ना, जब तक बीटीसी इस लोअर हाई के ऊपर एक नया हाई कंफर्म नहीं करेगा, तब तक टेक्निकली बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज नहीं होगा। स्टिल अगर बीटीसी इसके ऊपर
सस्टेन करना भी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हायर लो के आसपास बीटीसी को हम पकड़ सकते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे एक नई बुल साइकिल स्टार्ट हो रही है, बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है, तो पिछली साइकिल के अंदर आप देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक बीटीसी ने 700% से भी ऊपर की रैली यहाँ पे दिखाई दी। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी ने 700% से भी ऊपर की रैली दिखाई दी, 705%। अगर डेमिशिंग रिटर्न्स है और हमारा ये बॉटम $60,000 का लग चुका है, स्टिल बीटीसी 300% 400% तक की तो रैली दिखाएगा, यानी कि बीटीसी $2.5 लाख तक जा सकता है अगर एक नई बुल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो नो डाउट बीटीसी को मैं कंफर्मेशन के साथ थोड़ा ऊपर पकड़ना पसंद करूंगा, लेकिन रेजिस्टेंस के आसपास बीटीसी को मैं लॉन्ग करना पसंद नहीं करूंगा। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं फंडिंग रेट्स की बात करूं तो फंडिंग रेट्स वापस से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि लोग बीटीसी के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं लिक्विडेशन की हमें बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर की साइड कोई मेजर लिक्विडिटी हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट नीचे की साइड $79,000 से यहाँ पे नीचे हमारे पास लिक्विडिटी है। प्लस अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चलूं 30 डेज के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजर सपोर्ट जोन जो हमारे लिए निकल के आ जाता है, जो कि टेक्निकल एक लेवल भी है, वो 73 से लेकर $74,000 का निकल के आ जाता है। अगर $73,000 तक बीटीसी आता है तो $10 बिलियन से ज्यादा लोग मार्केट के अंदर लिक्विडेट हो जाएंगे। और अगर इस समय बीटीसी अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखा दूं जहां पे आरएसआई ट्रेड हो रही है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि छोटी मोटी पुल बैक हमें देखने को मिल सकती है। नो डाउट अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास $81,000-82,000 के आसपास लिक्विडिटी है, बीटीसी वापस से एक अपसाइड मूव ले सकता है। लेकिन अगर बीटीसी हायर लो कंफर्म करने नीचे आता है $72,000-73,000 जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को भी ग्रैब करने आता है और वहां पे सस्टेन करता है, देन डेफिनेटली मैं बीटीसी को पिक करना पसंद करूंगा और लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी जो है मैं वहां पे देखूंगा। लेकिन अभी भी जिस तरीके का यूएस का डेटा निकल के आया और जिस तरीके की बुलिशनेस बीटीसी के अंदर देखने को हमें मिल रही है, 84, 85, 86 के ये जोन्स बीटीसी के लिए अभी भी यहाँ पे ओपन है। लेकिन इन जोन्स के बावजूद मेरा बीटीसी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 86 के तक ये जोन निकल के आ रहा है, 86 के जोन अभी भी मेरे लिए ओपन है। लेकिन इन जोन्स के ऊपर अगर बीटीसी सस्टेन करता है तो ही मेरा बायस चेंज होगा, अनटिल एंड अनलेस मेरा बायस चेंज नहीं होगा। बिकॉज मेरे को कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, उसके बिना मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूं। बिकॉज ऑलरेडी हम अपने हाथ जला चुके हैं ऑल्ट कॉइंस के अंदर, तो यहाँ पे अब मैं कंफर्मेशन मिलती है तो ही यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं है हम पैसा नहीं कमा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे लगातार अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर हम ट्रेड करके यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। बीटीसी के अंदर हमने 43% का यहाँ पे अभी यानी कि TP1 बुक किया है। उसके अलावा बाकी के टीपीस भी हमारे यहाँ पे ओपन है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे इथीरियम के अंदर भी 19% हमारा मैंने यहाँ पे बुक किया है। और अगर आप चाहें तो मेरा वीआईपी जिस तरीके से पर्सनली मैं ट्रेड कर रहा हूँ वही सेटअप यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा वीआईपी बिल्कुल फ्री के अंदर भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर आप अपने पैसों से यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहते तो प्रॉप फर्म का फायदा यहाँ पे आप उठा सकते हैं, जो कि है ब्रेकआउट, जो कि क्रैकन के साथ पावर्ड है, यानी कि क्रैकन की ही है यहाँ पे ब्रेकआउट प्रॉप फर्म। यहाँ पे आपको अपना पैसा नहीं लगाना होता, कंपनी आपको पैसा देती है, यानी कि आप छोटी सी रकम देके अकाउंट बाय करते हैं और उस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आप बनाते हैं उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का पोर्टफोलियो $1,000-1,500 का है, लेकिन वो $10,000 से ट्रेड करना चाहता है, तो वो यहाँ पे $10,000 का अकाउंट बाय कर सकता है। यहाँ पे आप $5,000 का अकाउंट भी बाय कर सकते हैं, $10,000 का अकाउंट भी बाय कर सकते हैं, $25,000, $50,000, $1,00,000, $2,00,000 का अकाउंट भी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट साइज ठीक है और अगर आप $50,000 से लेकर $1,00,000 या $2,00,000 यानी कि $50,000 से ऊपर कोई भी अकाउंट बाय करते हैं, उसके बाद एफिलिएट कोड के अंदर पेमेंट के टाइम में एफिलिएट कोड के अंदर आप हिमांशु डाल देते हैं और अपनी यूआईडी और इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देते हैं, तो डेफिनेटली अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ पे परमानेंटली मैं ऐड आपको कर दूंगा, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से यहाँ पे आप इस अकाउंट को क्लियर भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर भी आपकी ट्रेडिंग की यहाँ पे हेल्प हो सकती है। मेरा क्या सिनेरियो पर्सनली मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूं कि जब तक यहाँ पे मार्केट का बायस चेंज नहीं होता, यानी जब तक मार्केट के अंदर कंफर्मेशन मुझे देखने को नहीं मिलती है, सॉरी चार्ट के ऊपर, तब तक पर्सनली मैं अपने यहाँ पे बायस चेंज नहीं करूंगा। लेकिन अगर बीटीसी सस्टेन हो जाता है कुछ लेवल के ऊपर, पर्सनली इन जोन्स के ऊपर बीटीसी सस्टेन हो जाता है, उसके बाद हायर लो कंफर्म करने नीचे आता है, तब जाके मैं लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे देखूंगा। अदरवाइज करंट टाइम से लेकर 86K के इस जोन तक मेरा बायर जो है वो यहाँ पे शॉर्ट का ही है। और अगर मैं स्कैल्प कर रहा हूं तो भी शॉर्ट की पोजीशन ही पर्सनली यहाँ पे देख रहा हूं। मैं आंखें बंद करके लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे नहीं ले रहा हूं। मेरे इंपॉर्टेंट जहां पे रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे शॉर्ट की पोजीशन ही मैं देख रहा हूं। बिकॉज अगर हम अभी करंटली बात करें तो यूएस की स्टॉक मार्केट, आप अगर मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करूं तो यूएस की स्टॉक मार्केट दिन पे दिन एक नया ऑल टाइम हाई बना रही है। ये हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पे हमारा ट्रेड कट हो गया था वेट। यूएस की स्टॉक मार्केट दिन पे दिन एक नया ऑल टाइम हाई बना रही है, लेकिन इस ऑल टाइम हाई के साथ यहाँ पे आप देखेंगे बेयरिश डाइवर्जेंस आपको जिस तरीके से बीटीसी की मैंने शेयर की थी यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। प्राइस ऊपर जा रहा है,
RSI नीचे मोमेंटम, स्टोकेस्टिक RSI नीचे मोमेंटम, यानी कि बेयरिश डाइवर्जेंस जो है। इनफैक्ट अगर मैं एक चीज आपको और दिखा दूं तो वॉल्यूम भी उस प्रकार की BTC के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, ना ही उस प्रकार की वॉल्यूम अभी तक हमें यहाँ पे SPX के अंदर यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। सॉरी, ये भी लोड नहीं हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम भी देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगी। तो अगर यूएस की स्टॉक मार्केट यहाँ पे करेक्शन लेती है तो नो डाउट उसके साथ साथ BTC भी यहाँ पे हमें करेक्शन लेता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर मैं वापस से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चला जाऊं और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे आपको BTC की ही मैं वॉल्यूम दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस तरीके का ये रन हमें देखने को मिला है उस तरीके का वॉल्यूम के अंदर सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। एक यही वजह है कि पर्सनली अभी मेरा बायस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे रिक्लेम हो जाते हैं डेफिनेटली मैं अपना बायस जो है टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे आपसे शेयर कर दूंगा। जिस तरीके से ये वाला शॉर्ट प्लान करने से पहले मैंने यहाँ पे अपना बायस आप लोगों से शेयर किया था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे पिन्ड मैसेज के अंदर आपको मेरे VIP ग्रुप की लास्ट मंथ की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। क्या क्या सेटअप जो पर्सनली मैंने ट्रेड लिए वो यहाँ पे शेयर करें, क्या हमारी एक्यूरेसी रही है, और इसी VIP ग्रुप का हिस्सा बिल्कुल फ्री के अंदर आप बन सकते हैं। अगर ब्रेकआउट का अकाउंट यहाँ पे 50K से ऊपर कोई भी आप बाय करते हैं उसका स्क्रीनशॉट मेरी टीम को यहाँ पे सेंड कर देते हैं तो डेफिनेटली फ्री के अंदर आप मेरा हिस्सा जो है VIP ग्रुप का भी बन सकते हैं। हालांकि ब्रेकआउट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, लेकिन आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जनरली ये चीज मैं कमेंट के अंदर जानना चाहता हूं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आज शेयर की थी कि लोकल टॉप BTC का इन हो चुका है, यस, या फिर यहां से एक नए बुलरन की शुरुआत हो रही है। क्या आपका ओपिनियन है डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।